हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने बिहार शिक्षक समाचार आज दिनांक 4 दिसंबर 2024 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस क्रम में आज का मेरा पहला समाचार है। सरकारी विद्यालयों में अब नहीं होगी मासिक परीक्षा, यानी कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में मासिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो अगले वर्ष 2025 से लागू होगा। यानी कि इस वर्ष लागू नहीं होगा, नए शिक्षक वर्ष से लागू होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक अगले शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष से मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, केवल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा किया जाएगा। अगला समाचार है, शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान आज से। यानी कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान, उनके अंगूठे का निशान लेने का काम बुधवार से शुरू होगा। 8 दिसंबर तक मिलान का काम संबंधित जिले के जिला शिक्षा कार्यालय में किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रवेश पत्र लेकर आना होगा। मूल प्रवेश पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास जमा करना होगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रवेश पत्र को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपकी अगली खबर। CTET के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित, यानी कि जो 13 और 14 दो दिन में सीटेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए परीक्षा केंद्र का आवंटन हो गया है। सभी विद्यार्थी एडमिट कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर निकाल कर अपना परीक्षा सेंटर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में इतनी ही जानकारी है और आगे की जानकारी इस प्रकार। पति पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकती है EPF के पेंशन फंड की बची हुई राशि। यानी कि पति पत्नी जो है, जो मर जाएंगे, यानी कि ऐसा ना हो, लेकिन जब उनकी आयु पूरी होगी और जब वो ऊपर जाएंगे तो उनके पीछे छूटे उनके बच्चे, ये राशि उनको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बोली अपर मुख्य सचिव, हमारे सरकारी खर्चे पर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा स्कूल। CRC ने मांगा दिव्यांगजन दिवस, मतलब CRC जो था उसने दिव्यांगजन दिवस मनाया। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणादायक 5 दिवसीय समारोह किया गया। शुभारंभ कोलकाता NILD के निर्देशक डॉक्टर ललित नारायण और CRC के निर्देशक प्रियदर्शी ने किया। शुरुआती दिव्यांग जनपद यात्रा से हुई। नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के दिव्यांग खिलाड़ी नेहा कुमारी, अंकित कुमार, सौम्या श्रेय और कुमारी अनिशा ने किया। पद यात्रा को निर्देशक ने हरी झंडी दिखाकर की। दृष्टबाधित किशनगंज के उप विकास आयुक्त ने अनुभव साझा किए। जो किशनगंज के उपायुक्त, मतलब एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और एक विशेष रोजगार मेला लगाकर इन सब कार्यों को अच्छे से किया गया। ठीक है, अगला है, जमीन सर्वे का कागजात 31 मार्च तक जमा होंगे। यानी कि राज्य सरकार ने रैयत को बड़ी राहत दे दी है। बोला है कि दूसरी बार बढ़ाई समय सीमा। अब की बार समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है। 20 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था सर्वे का काम। 30 दिन का समय स्वघोषणा के लिए मिला था, स्वयं घोषित करने के लिए, लेकिन नवंबर तक समय सीमा बढ़ाई गई थी पहली बार। अब इस समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आगे आइए अगला समाचार। बैंक खाते में अब 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार, यानी कि कोई भी शिक्षक और कोई भी किसी भी मत से आया शिक्षक, चाहे जैसे नियोजित हो गए, निकाय, अस्थायी निकाय हो गए, पंचायतीय शिक्षक हो गए, या BPSC से आए या पहले के नियमित शिक्षक हैं, वो अपने बैंक खाते में 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कभी कोई आपके न रहने पर पैसे का विवाद हो जाए और पता चला आपकी पत्नी, आपका भाई या कोई भी आपके रिलेटिव आपका पैसा हड़प ले, उस कंडीशन में आपके ऊपर जो और आश्रित लोग हैं उनका जीवन कैसे चलेगा। तो आपको अगर लगता है जिन जिनको नॉमिनी बनाना है, आप उन 4 लोगों को बैंक में नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9-10 में विज्ञान का पाठ्यक्रम बदलेगा, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम समिति ने दी मंजूरी। कक्षा 9-10 में विज्ञान का पाठ्यक्रम बदला जाएगा। CBSE ब्राह्मी की प्रायोगिक परीक्षा बाहरी परीक्षण लेंगे। सामूहिक फोटो अनिवार्य होगा। एक बार अंक किया अपलोड तो फिर नहीं होगा सुधार, यानी कि एक बार अगर आप अंक को CBSE बोर्ड में अपलोड कर देते हैं तो उसमें सुधार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा समाचार। अगला समाचार, स्कूलों में अब नहीं होगी मासिक परीक्षा। ये वही न्यूज है, अब स्कूलों में मासिक परीक्षा नहीं होगी, त्रैमासिक
छमाही यानी 3 महीने पे, 6 महीने पे और 1 साल भर पे परीक्षा का आयोजन करके इसी तरीके से होगा। ये भी वही पत्र है, दोबारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त, भैया दूज, छठ पूजा की लगातार 10 दिन की छुट्टी जो नया वार्षिक कैलेंडर 2025 के लिए घोषित किया गया है, उसमें पहली बार 25 से लेकर 31 दिसंबर तक शीतकालीन छुट्टी का भी जिक्र किया गया है। 2 जून से 21 जून तक यानी कि 22 दिन लगातार गर्मी की छुट्टी रहेगी, जिसे ग्रीष्मकालीन अवकाश कहते हैं। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी की थी अवकाश तालिका, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 2025 में सरकारी छुट्टी के लिए घोषित छुट्टियां, जैसे गुरु गोविंद सिंह जयंती 6 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, वसंत पंचमी 3 फरवरी, संत रविदास जयंती 12 फरवरी, सबे बारात 14 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी, होली 14 से 15 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, रमजान का अंतिम जुम्मा 28 मार्च को, ये आगे पीछे चांद के ऊपर निर्भर करता है। ईद उल फितर 31 मार्च को, रामनवमी 6 अप्रैल को, महावीर जयंती 10 अप्रैल को, भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को और गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को, वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को। इस तरीके से अवकाश तालिका दी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिहार के स्कूलों में 2025 में छुट्टी का कैलेंडर जारी। अगला है, स्कूलों में अब 7 दिनों का शीतकालीन छुट्टी भी होगा। और बिहार के स्कूलों में जैसे कि कुछ जयंतियां ऐसी हैं जो मनाई जाएंगी, तो उस पर आपको स्कूल में आना अनिवार्य है। ठीक है, और आगे बिहार सरकार के द्वारा एक पत्र निकाला गया है जिसे एससीईआरटी का पत्र है। इसमें लिखा है, पत्रांक कितना, सेवा में निर्देशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेंद्र पटना 84 विषय क्या है, शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है। देख लेते हैं भाई क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। ये है, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापना के जिले में आयोजित किया जाएगा। यानी कि कभी आपको शेखपुरा, कभी मुंगेर, कभी जमुई, कभी शेखपुरा, जैसे आप कहीं और हैं आपको भेज कहीं और दिया, तो वैसा नहीं होगा। आप जिस जिले में नौकरी कर रहे हैं आपको उसी जिले में प्रशिक्षण आपका कराया जाएगा, पहली चीज। दूसरे लाइन में लिखा है, सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी। अभी तक क्या था, अभी तक जैसे कि कल आपका प्रशिक्षण है, 1 या 2 दिन आपको पहले पता चलता था तो आप लोग रेडी नहीं हो पाते थे। अब आपको 1 हफ्ते पहले पता चल जाएगा। अब आपको 1 हफ्ते पहले जब पता चल गया तो आपके उस हफ्ते में जो भी आने वाले काम है सबको पहले से ही निपटा कर, घर के भी जो भी काम है आप अच्छे से अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। और तीसरी चीज, सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का प्रत्येक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण करने से संगठित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अब तक क्या होता था, जिन भी बच्चों का कहीं पर प्रशिक्षण जाता था, डायट में, पीटीसी में, विपाड़ में, वहां पर एक कॉपी आ जाती थी या एक प्रिंट आउट आ जाता था, आपका नाम लिखा होता था, उसमें दिन लिखा और तारीख लिखा होता था, फॉर्मेट रहता था एक्सेल शीट पे। उस दिन और तारीख और नाम के सामने आप अपना 3 बार सिग्नेचर करते थे। अब वैसा न होकर के बायोमेट्रिक हो गया है। उसमें क्या होता था कि कभी कभी कोई किसी और का कोई जैसे मान लो नहीं आया है, कहीं इधर उधर चला गया है घूमने टहलने, तो वो उसकी जगह सिग्नेचर कर देता था, लेकिन अब वैसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये इस संबंध में पत्र था। अब अगला सूचना है, बिहार शिक्षा विभाग का एक बात से संबंधित है, इसका आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार बिहार शिक्षा समाचार समाप्त होते हैं। अगर सूचनाएं आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आप लोगों के सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बिहार।